हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एनआईएस शिक्षकों का रिजल्ट बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, रिजल्ट बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नजमुल हक है। अभी हम बीआरसी प्रांगण कोढ़ा में हैं। आप देख सकते हैं यह प्रखंड संसाधन केंद्र कोढ़ा। यहाँ दर्जनों शिक्षक प्रखंड संसाधन कोढ़ा में अभी खड़े हैं। क्या मुद्दा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिससे लोग प्रशिक्षित हुए, उसी मुद्दे पे आपसे हम बात करेंगे। यहाँ के शिक्षार्थ हैं। सर, सबसे पहले हम आपका एक परिचय जानना चाहेंगे और एनओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप लोग जो प्रशिक्षण किए, क्या मुद्दा है और क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मैं राजेश कुमार TTSTT प्रखंड शिक्षक कोढ़ा से बोल रहा हूँ। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे शिक्षक जो भी एनओएस से प्रशिक्षित हुए 31/3/2019 तक ऑलरेडी प्रशिक्षित हो चुके थे जी। और एनओएस के गलती के कारण वो सर्टिफिकेट जो है वो लेट से इशू किए, प्रकाशित किए। वो 22/5/2019 दिखा रहे हैं, जबकि हमारे शिक्षक 31 मार्च 2019 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा। तो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लिए हैं, सारी चीज हो चुकी है। अब यदि ये एनओएस की गलती है तो हमारे शिक्षक इनके क्यों भुगत भोगी हों? जरा आप सोचिए, कितने मेहनत करने के बाद हम लोग शिक्षक बने हैं। ऑलरेडी वी आर क्वालिफाइड, वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रेनिंग। However, NOIS is punishing us. That's why at any circumstances, NOIS has to remove his date and put before 31st March 2019. तो मैं सारे शिक्षक यही कहना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं करिए, क्योंकि शिक्षक ही समाज को एक दिशा और दशा देती है। यदि हमारे शिक्षक की मनोदशा सही नहीं होगी तो कभी भी हमारा समाज सुधार नहीं करेगा। जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, सरकारी तंत्र हैं, उन्हें हमारे कष्टों को, समस्याओं को समझना होगा। हम ऑलरेडी सारी प्रक्रिया को पूरी कर करके शिक्षक बने और ट्रेनिंग किए, फिर हमें आज इस तरह की सजा क्यों मिल रही है? आज हमारे शिक्षक क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? जरा सोचिए, ये कितनी दुख की बात है जो हमारे शिक्षक कितने मेहनत करके विद्यालय में पढ़ाते हैं और उसके बाद विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझते हैं। महिलाएं कितनी दूर दूर से आती है। इन सब के बावजूद जो कहीं हमारा गलती नहीं है, लेकिन हमें सजा मिल रही है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो राइट इज राइट, आप हम लोगों के मनोभावना को समझें, सही को सही कहें और इस तरह से शिक्षकों की प्रताड़ित ना करें, ताकि हम लोग बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। बच्चों को जिस फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात पढ़ाते हैं, वो हम लोगों के साथ भी लागू होना चाहिए। यही हम लोग कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना एक परिचय दीजिए और बताइए क्या मुद्दा है आपका? मैं मुकेश कुमार, प्रखंड शिक्षक कोढ़ा जी। हम लोग का मुद्दा है जी। हम लोग को एनआईएस प्रशिक्षण करवाई थी 31/3/2019 तक। 31/3/2019 तक हम लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जी। एनआईएस किसी भी कारण से रिजल्ट प्रकाशन मुद्रण तिथि 22/5/2019 रखी, ठीक है, को प्रकाशित करती है। इसमें सर हम लोग का कहीं से भी दोष नहीं है। ठीक है। हम लोग को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जी। सर्टिफिकेट मुद्रण में एनआईएस देरी की। अच्छा। इसमें हम लोग कोई भी शिक्षक का कोई भी दोष नहीं है सर। ठीक है। ये और बात हम लोग को नवनियुक्त मानने की सरकार की ओर से बात हो रही है अच्छा, कि 31/3/2019 के बाद जिसका भी सर्टिफिकेट मुद्रण हुआ उसको नवनियुक्त माना जाएगा। इसमें सर हम लोग सभी शिक्षक मारा खा रहे हैं। हम लोग का 5 से 7 हजार रुपया वेतन कम हो रहा है। हम लोग कम वेतन में किस तरह परिवार चला रहे हैं सर? सभी शिक्षक लोन लिए हुए हैं। आप बता सकते हैं सर, सभी शिक्षक को 15 से 18 हजार रुपया लोन लिए हुए हैं। अगर नवनियुक्त माना जाएगा, उसका 5 से 7 हजार रुपया वेतन काटा जाएगा, तो कहाँ से अपना परिवार का भरण पोषण करेगा? हम लोग आज इसी लिए एकजुट हुए हैं और बिहार सरकार की इस प्रति को हम लोग जलाने के लिए प्रखंड कार्यालय कोढ़ा में उपस्थित हुए हैं। और हम लोग में बहुत आक्रोश है, इतना आक्रोश है सर कि हम लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं।
मुकेश जी, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाहेंगे, मुद्दा क्या है? एनओएस जो है ये क्या कह रही है सरकार, क्या निर्णय दे रही है आप लोग को? सरकार निर्णय दे रही है क्या 31/3/2019 के बाद जिसका भी रिजल्ट प्रकाशन लेट से हुई है, तो लेट तो सरकार की है कि आपकी है? नहीं, सरकार की है। सरकार की है, बिल्कुल। और गलती जिसकी है फिर वही आपके ऊपर चढ़ रहा है। वही जो हम लोग पे चढ़ के हम लोग के साथ अन्याय कर रही है सरकार। इसी के विरोध में हम लोग प्रखंड कार्यालय कोढ़ा में उपस्थित हुए हैं और ये प्रति आग जलाने के लिए, और शिक्षकों में भारी आक्रोश है। और बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अब हम अगले सर, आप अपना एक छोटा सा परिचय से क्या मुद्दा का एक इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए क्या मुद्दा है, और आज बीआरसी प्रांगण कोढ़ा में जो शिक्षकगण अभी मौजूद हैं क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम आपसे मेन मुद्दा जानना चाहेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल हुआ जी। दरअसल वास्तविकता ये है कि पिछले दिनों अताउर रहमान जी वर्सेस स्टेट और बिहार का जो न्याय निर्णय आया है, जिसमें इस बात की चर्चा है जी। आयोग से प्रशिक्षित शिक्षकों का उसमें मामला फंस जा रहा है। जी उसमें स्पष्ट निर्णय है कि 31 मार्च 2019 तक जो लोग प्रशिक्षित नहीं हुए हैं जी उनको नवनियुक्त माना जाए। अच्छा। लेकिन सरकार द्वारा इसकी गलत व्याख्या की जा रही है। दरअसल 31 मार्च 2019 तक तो सब कोई प्रशिक्षित हो ही चुके हैं। अच्छा। सारी प्रशिक्षण चर्चा पूर्ण हो चुकी है, एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन सरकार उसका गलत व्याख्या ये कर रही है कि आप प्रशिक्षित उस तिथि को है जिस तिथि को आपका सर्टिफिकेट में अंकित है। अच्छा। दरअसल सर्टिफिकेट में वो 31 मार्च में अंकित हो गया, 22 मई 2019 है। उस आधार पे हम लोग इस जो 2 माह का इंटरवल है उस कारण से हम लोग नवनियुक्त की श्रेणी में चले जाएंगे। अच्छा। इससे सारे शिक्षक जिसकी सेवा 8 साल है 10 साल है वो उसकी नवनियुक्त हो जाएंगे। कहने का पेमेंट उसका कम से कम 7-8 लाख हो जाएगी, 7-8 हजार कम हो जाएगी और रिकवरी कम से कम 10 लाख होगी एक शिक्षक से। मेरा कहना है कि जब सरकार गलत व्याख्या कर रही है, चूँकि गलती शिक्षक की नहीं है, या तो नायस उसको सुधार कर ले कि 22/5 के जो तिथि है उसको 31 मार्च कर ले, या फिर सरकार एक अध्यादेश ला के उसको जो डेडलाइन उसका 31 मार्च 2019 है उसको 31 मार्च 2020 कर ले। यही 2 बातें, इसी दोनों सारा समस्या सॉल्व हो जा रही है। अगर आप अपनी बात अगर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या आप कहना चाहिए कि सर हम लोग का जो मुद्दा है इस जगह इस बात पे सॉल्व होना चाहिए? क्या कहना? 16 मार्च को बहुत सारे तथ्य सामने आ रही है, लेकिन सबसे सम्मान इसका हल यही है जो मार्कशीट पे 22/5/2019 अंकित है उसी को अगर नायस सुधार का 31/3/2019 कर दे, सारा मामला सॉल्व अपने आप हो जाएगा। तो सरकार क्या कह रही है इसके बारे में कि आखिर प्रकाशित एग्जाम तो सरकारी विभाग द्वारा ही लिया गया है, एनओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किलिंग, फिर प्रकाशित भी किया गया है, हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया, मतलब कि इसमें आप लोग का बहुत से जो रुपये हैं में कमी हो जाएगी। जो आप लोग 5 से 7 हजार रुपये अधिक कमाते तो 5 से 7 हजार रुपये कम हो जाएगा। प्रशिक्षित होते हुए अप्रशिक्षित हो जाएंगे। अब तो ये गलती किसकी है? आपकी तो नहीं है, ये सरकार की गलती है। तो ये सरकार को जब गलती है तो आप शिक्षकों पे क्यों थोड़ा जाए? ये सरकार के पदाधिकारियों की गलती है। ये वही लोग बताएंगे ना कि इस तरह का जाति क्यों है, क्यों इस तरह का अन्याय हम लोग के साथ हो रही है। तो अभी मैं प्रखंड संसाधन केंद्र कोढ़ा में जो हूँ और सभी शिक्षक जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्किलिंग से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अलग अलग तरीके के जो मुद्दे हैं शिक्षकगण ने रखा, आप लोगों ने देखा। अब सरकार इसके बारे में क्या करती है मुझे तो पता नहीं, लेकिन शिक्षक आक्रोश में है। और ये आप देख रहे हैं जो पर्चा जो सरकार जो फरमान निकाली है उसको आक्रोश में आज वो जलाया जाएगा। अब मैं नजमुल हक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए कि शिक्षक जिस प्रकार से नाराज हैं, आक्रोश हैं, आखिर सरकार आगे क्या करती है। आप आगे भी बने रहिएगा, हम आगे भी आपको लगातार इस घटना के बारे में दिखाते रहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार हाय 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 हाय, प्रशिक्षित स्थिति बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, प्रशिक्षित स्थिति बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद।